तो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चलिए हम आप लोग को 79 से यानी 79 से 88 तक प्रश्न हल करवाते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है 79 टी खंड में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ है। देखिए, ये टी शेप का एक फिगर है जिसमें पूछा है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, तो इसमें देखिए दो ठो आयत है, एक ये आयत और एक ये आयत। इसकी हाइट दिया है यानी कि इसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर। और दूसरे फिगर का देखिए, ये 12 सेंटीमीटर दिया है इसकी, और ये जो है चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिगर 1 का, फिगर 2 का। ठीक है, तो फिगर 1 फिगर 2 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इसे लिखेंगे A1। पहले फिगर का निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे A1, ए मतलब एरिया। ठीक है, तो निकालेंगे A1 होगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई 3 गुणे 10। ठीक है, तो ये होगा 3 गुणे 10, 3 दहा में 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और A2 को लिखेंगे, A2 को लिखेंगे 12 गुणे 3, 12 3 36 होगा, 36 सेंटीमीटर होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H निकालेंगे। हमको गुरुत्वाकर्षण केंद्र निकालने के लिए H की ज़रूरत है, हाइट की। तो हम जानते हैं कि H निकालने के लिए एक बीकड़ से जब दूसरे बीकड़ को मिलाएंगे तो हमारा केंद्र पता होगा। ठीक है, ये केंद्र हुआ। देखिए यहाँ केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से हम इसे आधा करेंगे तो ये होगा हमारा 3 का आधा कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक जब मिलाएंगे तो उसमें 10 सेंटीमीटर में 1.5 जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये होगा हमारे 11.5 सेंटीमीटर। तो हमारे दूसरे फिगर का केंद्र पता होगा, केंद्र की हाइट पता होगा कि 11.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फिगर 1 में देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, और ये जो है ये हाइट जो 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका केंद्र निकालेंगे, गुरुत्व केंद्र। तो ये होगा आधा, तो 10 का आधा क्या होगा, 5 होगा। तो हमें H1 हाइट पता हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह है H2। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे H1 बराबर 5 सेंटीमीटर, H2 बराबर 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र बराबर, हम इसे लिख दे रहे हैं CG। ठीक है, सेंटर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र बराबर होगा, ठीक है, CG। हम गुरुत्वाकर्षण को लिख दे रहे हैं CG। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र बराबर होता है A1 H1 प्लस A2 H2 बटे के A1 प्लस A2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि A1 का मान क्या है, 30 सेंटीमीटर, और H1 का मान क्या है, देखिए 5 सेंटीमीटर, गुणे 5 कर देंगे। अब बीच में प्लस है, प्लस कर दिए। और देखिए यहाँ पे A2 का मान है 36 सेंटीमीटर, A2 का मान है 36 सेंटीमीटर, और H2 का मान है 11.5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, पूरे के बटे A1 प्लस A2 है, तो हम क्या करेंगे, A1 का मान देखिए यहाँ पे 30 है, और A2 का मान क्या है, 36 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 30 में 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15, ये हमारा होगा 150, प्लस देखिए 36 में 11.5 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 414। ठीक है, अब पूरे के बटे, अब 30 में 36 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 66। ठीक है, अब 150 में हम 414 जोड़ेंगे, 0 में 4 जुड़ेगा तो ये होगा 4, और 5 में 1 जुड़ेगा तो ये होगा 6, और 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 होगा, 564 बटे के 66। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब हम इसे काटेंगे तो ये होगा हमारा 8.545, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है तो हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे, 8.545 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है, 8.545 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 80 दिया है, आयत का गुरुत्व केंद्र क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है सेंटर का, ठीक है, यहाँ तक की हाइट, ठीक है, ये यहाँ तक का, ठीक है, बीच, ठीक, पूरे सेंटर तक बस हाइट गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दो आयत बना हुआ है, पहला ये है, ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हाइट दिया है हमको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे तो ये होगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 3 का आधा होगा, 3 का आधा कर देंगे तो 1.5 होगा, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए दूसरे फिगर का दिया है, तो जब हम इसका निकालेंगे तो ये होगा हमारा, ये देखिए ये वाला फिगर है ना, तो देखिए यहाँ 12 सेंटीमीटर है, जब 12 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। गुरुत्व केंद्र का मतलब होगा केंद्र, ठीक है, यहाँ केंद्र बीच से, ठीक है, तो बीच से इसकी हाइट कितनी होगी, 3 का आधा कर देंगे तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट हमारा है 3 सेंटीमीटर, जब हम इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। और देखिए ये वाला फिगर जो है इसका जो लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो जब हम इसका आधा करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा देखिए ये होगा 1.5, ठीक है, और कामा 6, ठीक है। और इसे हम देखिए ऑप्शन के हिसाब से लिख सकते हैं 6,1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा हमारा आयत का गुरुत्व केंद्र। पहले आयत का गुरुत्व केंद्र कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और दूसरे का क्या होगा 1 देखिए पहले फिगर का ये 12 सेंटीमीटर दिया तो 12 का आधा किए तो कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर दिया है तो इसका आधा किए कितना हुआ 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 6,1.5 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 81, पटल का गुरुत्व केंद्र क्या है। देखिए हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें इसकी लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है यानी बराबर होती है। तो हमें पूछा है पटल का गुरुत्व केंद्र, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का पटल का गुरुत्व केंद्र पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है ऊंचाई बटे के 3, ऊंचाई बटे के 3, ठीक है। इसे लिख सकते हैं h बटे के 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 का आधा हम करेंगे तो क्या होगा, 6 का आधा करेंगे 2 3, अरे यहाँ पे 3 लिखेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे 3 दूना 6, तो ये होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है 2.0 सेंटीमीटर, तो हम इसे 2 सेंटीमीटर को 2.0 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को न के बराबर माना जाता है। तो ये होगा हमारा 2.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 2.0 सेंटीमीटर।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 82 दिया, वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है। ठीक है, वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र देखिए फिगर में दिया है, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। ठीक है, इसमें दिया देखिए इसकी चौड़ाई दिया है 50 mm और हाइट दिया है 100 mm। ठीक है, 50 mm और ये जो है 100 mm है। ठीक है, 100 mm। ठीक, ये 100 mm है और ये 50 mm है पहले फिगर में। दूसरे फिगर में इसकी जो चौड़ाई 60 mm है, लंबाई 160 है। ठीक है, तो हम पहले फिगर का क्षेत्रफल निकालेंगे, A1 निकालेंगे तो लिखेंगे 100 गुणे 50। ठीक है, जब 100 में 50 का गुणा करेंगे तो यह होगा हमारा 5000 mm। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A2 यानी दूसरे वाले फिगर का क्षेत्रफल, तो ये होगा हमारा A2 बराबर देखिए 60 mm है, 160 है, तो हम क्या करेंगे 160 में 60 का गुणा कर देंगे, तो ये होगा हमारा 16 छक्का 96 100 mm। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए A1 A2 हमारा हो गया 9600 mm। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र निकालना है तो हमें H मालूम करना होगा। तो हम H निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है कितना है, यह जो है 100 mm है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो 60 mm है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 50 mm है तो इसका आधा कितना होगा 25 mm। ठीक है, 25 mm यानी कि H1 हमको पता हो गया कितना 25 mm। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे H2 निकालेंगे mm, देखिए 25 mm। ठीक है, अभी H2 निकालेंगे, H2 देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से जब हम इसे हम क्या करेंगे, एक बिकट बना देंगे। अब बिकट जहाँ पे कटेगा वही जो हमारा केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ तक केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये है हमारा हाइट जो है, ये पूरा था 100, तो ये होगा हमारा 50, ये होगा 50। ठीक है, 50, और देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लंबाई थी 160, जब 160 का आधा कर देंगे, 160 का आधा करेंगे, केंद्र आधा होगा तो 160 का आधा करेंगे तो 80 होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 80। ठीक, और हम क्या करेंगे 50 और 80 को ऐड कर देंगे, 50 और 80 को ऐड कर देंगे तो ये होगा हमारा 130 mm। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर देंगे। ठीक है, देखिए हमें क्षेत्रफल पता हो गया पहले फिगर का 5000 mm, दूसरे फिगर का 9600, और देखिए H1 हमें पता हुआ 25 mm और H2 पता हुआ कितना 130 mm। अब हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र बराबर होता है, मतलब CG बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र को, CG बराबर लिखेंगे A1 H1 प्लस A2 H2। ठीक है, पूरे के बटे A1 प्लस A2। ठीक है, अब हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, मान रखेंगे तो लिखेंगे A1 का मान कितना निकाले हम लोग 5000 mm। देखिए यहाँ पे 5000, फिर गुणे क्या करेंगे, H1 का मान रखेंगे 25। ठीक है, 25 प्लस अब देखिए यहाँ पे हम लोग A2 का मान निकाले हैं 9600, यहाँ लिखेंगे 9600। फिर इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 9600 है, 9600 में हम क्या कर देंगे, ये यहाँ पे देखिए 130, H1 का मान दिया है 130। ठीक है, कर दिए, और पूरे के बटे हम लिख लेंगे A1 प्लस A2। A1 का मान कितना है 5000। ठीक है, 5000 प्लस H1 का मान पता है हमें 9600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो ये होगा हमारा, हम क्या करेंगे, ये 5000 में 25 का गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा
देखिए 25 5 125, ठीक है, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक, प्लस अब देखिए 9600 में 130 का गुणा जब करेंगे 12 48 000, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पूरे के बटे इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 14,600। जब 9600 में 5000 ऐड करेंगे तो 14,600 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, जब इसे जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 13,73,000, ठीक है। अब पूरे के बटे क्या होगा 14,600, ठीक हो जाए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो इससे कटा, और जब इसे हम काटेंगे 196 1373 में भाग देंगे 146 का, हमारा आएगा 94.04 कुछ समथिंग कर आएगा, तो ये होगा हमारा 94.04, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये 90.6 mm है, 90.0 mm है, 89 है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा अब हम लिखेंगे 94.04 mm, ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, 94.04 mm। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 83 दिया है, शंकुकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या है, ठीक है। शंकुकार, देखिए यह है हमारा शंकुकार, ठीक है। इसका गुरुत्व देखिए, ये सॉरी, इसका पूछ रहा है गुरुत्व केंद्र, ठीक। जबकि देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो एक हमें दिख रहा है क्या है, ये आयत है, ठीक है। फिर इसके ये आयत नहीं, देखिए ये देखने में लग रहा है आयत, लेकिन ये है वर्ग, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 होगा, ठीक है। ये देखिए वर्ग है, क्या है, वर्ग, ठीक, ये वर्ग है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, यह वर्ग। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इस वर्ग का क्या निकालेंगे, देखिए ये वर्ग है ना, इसका हम निकालेंगे पहले क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर यानी देखिए ये दिया है 60 mm, तो हम 60 का स्क्वायर कर देंगे। 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 का 3600, 00 लिख लेंगे, mm में दिया तो mm लिख देंगे, 3600 mm। ये हुआ हमारा भुजा यानी कि A1, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे। तो हम जानते हैं A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा क्या है, वर्ग था, तो जब इसका ये 60 mm है तो ये भी 60 mm होगा, ठीक है। जब ये 60 mm है, ये 60 mm था, तो वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ये 60 mm था तो ये भी 60 mm होगा। तो यहाँ तक 60 mm है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसे हम हल करेंगे तो ये होगा हमारा, यहाँ पर रख देंगे a का, देखिए हमें दिया है भुजा समबाहु त्रिभुज का 60 mm, ठीक है। तो 60 mm हम लिख लेंगे, भुजा की जगह पे 60 mm, तो लिखेंगे कड़ी में 3/4
गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। ठीक, जब इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा कड़ी में 3/4 गुणे, देखिए 60 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 6 चला के 3600, फिर 4 से काट देंगे, 4 9 36 900। तो ये होगा हमारा कड़ी में 3 गुणे 900। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.732 गुणे 900। ठीक है, जब इसे हम गुणा करेंगे, देखिए ये हमारा A2 है। ठीक है, इसे यहाँ पे हम लिखते जाएंगे A2। ठीक है, A2। ठीक, तो ये हो, जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो ये होगा हमारा 173.2 गुणे 9। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, देखिए जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 1558.8 mm। ठीक है, mm में दिया था mm, तो ये होगा हमारा 1558.8 mm। ठीक है, तो ये हुआ हमारा A2। क्या है ये, A2 है हमारा ये। ठीक है, A2 1558.8 mm। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये, ठीक है, देखिए ये पूरा जो ऊंचाई जो है 60 mm है, तो हम क्या करेंगे 60 का आधा करेंगे तो ये 30 होगा। ठीक है, ये क्या होगा 30 होगा, और ये देखिए 60 है, ये 60 है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, यह एक त्रिभुज है, तो हमें ये देखिए पता है, हमें लंब पता है 30 और आधार नहीं पता है, इसमें कड़ पता है क्या है 60। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे ये वाला। ठीक है, यानी कि ये आधार निकाल लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ये देखिए समबाहु त्रिभुज का हम निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए हमें ये निकालना है, देखिए त्रिभुज में 2 भुजा हमें पता है, ये 30 है, लंब 30 है और ये कड़ 60 है। तो हम क्या करेंगे, ये आधार निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखिए हमें पता है कड़ 60 है, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब देखिए कितना है 30 है, तो हम 30 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब हम करेंगे तो ये होगा 6 चलेगा 3600 होगा, ये 3 तरीके 900 होगा प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, जब करेंगे तो ये होगा हमारा, देखिए ये 900 इधर जुड़ा है, तो ये जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये घट जाएगा, तो 3600 में से 900 घटेगा तो हमारा बचेगा कितना, 3600 में से हम लोग 900 को निकाल देते हैं, बराबर आधार का स्क्वायर है। ठीक है, आधार का स्क्वायर है। ठीक, तो हम जब निकालेंगे तो यह होगा 2700। ठीक है, कितना होगा 2700 आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए वर्ग है, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये 2700 क्या होगा, कड़ी में हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार हमें पता हुआ कितना 2700, यानी इसका मान कितना हुआ कड़ी में 2700। तो हम जानते हैं कड़ी में 2700, जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, देखिए हमें आधार पता हो गया कड़ी में 2700। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ये H1, अब H1 निकालेंगे। ठीक है, H1,
देखिए हम जब त्रिभुज का H1 हाइट निकालेंगे तो हमारा ये जो है ये समझ लीजिए हाइट है, तो हम जानते हैं ये कड़ी में 27 आया है, तो हम त्रिभुज का यानी H1 निकालने के लिए H1 बराबर त्रिभुज का ठीक है, त्रिभुज का निकालेंगे तो ये होगा हमारा, हम जानते हैं कि H बटा के क्या होता है 3 होता है, यानी ऊंचाई बटे 3। समबाहु त्रिभुज का यदि हमें हाइट निकालना हो तो हम लिखेंगे h/3। तो हम क्या करेंगे h/3, जब h/3 तो h का मान हमें पता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं H1 लिख दे रहे हैं। h का मान हमें पता है कड़ी में 2700, अब पूरे के बटे कितना है 3। अब इसे हम भाग कर देंगे, तो हम क्या करेंगे जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 17.32। ठीक है, यह है हमारा H1। चलिए अब हम H2 निकालते हैं। H2 यानी इस वर्ग में निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग में हम जानते हैं कि इसका जब हम मतलब H निकालेंगे तो यह है हमारा, मान लीजिए कि 60, हाइट है 60, तो हम लिखेंगे H2 बराबर 60 प्लस, देखिए हम पहले निकाल चुके थे क्या इसका हम निकाल चुके थे यहाँ से यहाँ तक कि 17.32। ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो H2 हमारा आएगा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो यह होगा हमारा 77.32। ठीक है, ये हमारा हुआ H2, ये हुआ हमारा H1। mm में दिया है, mm में लिख लेंगे। चलिए देखिए हम मतलब वर्ग का भुजा यानी A1 यानी क्षेत्रफल निकाले थे 3600 mm, और देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे A2 यानी कितना 1558.8 mm। ठीक है, तो हम मान रखेंगे, हमें देखिए A1 का मान पता है 3600 mm और A2 का मान पता है 1558.8 mm। ठीक है, और हम यहाँ पर निकाल लिए हैं, देखिए ये हम निकाले हैं H1, देखिए H1 निकाले हैं 17.32 और H2 निकाले हैं 77.32। तो हम जानते हैं CG यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र बराबर होता है, गुरुत्व केंद्र बराबर होता है A1 H1 प्लस A2 H2 पूरे के बटे A1 प्लस A2। ठीक है, जब हम इसे यहाँ पे रखेंगे A1 का मान हम निकाले हैं 3600 mm और H1 का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं 17 गुणे कर देंगे 17.32, फिर यहाँ प्लस ऐड कर देंगे। A2 का मान कितना निकाले थे हम 1558.8। ठीक है, अब इसमें गुणा कर देंगे H2 का मान देखिए 77.32 है ना, 32 नहीं बोलेंगे 32 बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक संख्या बोला जाता है। ठीक, अब हम लोग A1 नीचे A1 लिखेंगे, A1 का मान कितना है 3600 प्लस A2 का मान निकाले हैं हम कितना 1558.5। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे, जब हल करेंगे सॉरी देखिए ये क्या है 1558.8 है। ठीक है 8। देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, काट कर आएगा 44, जब इसे हल करोगे तो 44.29। ठीक है, ये होगा mm में दिया है तो हम लोग लिखेंगे mm में 44.29 mm। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ दिया है 44.3 mm, तो हम लिखेंगे ये हमारा ऑप्शन होगा B 44.3 mm। ठीक है, इसमें दिया है 2 mm, जब हम इसे एक अंक यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव रोकने के लिए क्या करेंगे 4.29 है तो इसे हम 44.3 mm लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर 44.3 mm।
ये चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 84, वर्ग का गुरुत्व केंद्र क्या है? ठीक है, वर्ग का गुरुत्व केंद्र, देखिए ये वर्ग है, ठीक है। हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए 60 mm दिया है, जब ये 60 mm है तो ये भी 60 mm होगा, ये भी 60 mm होगा, ठीक है। और गुरुत्व केंद्र पूछा है तो हम जानते हैं गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये जो है वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष है, यह जो वाई अक्ष है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स अक्ष का पहले निकालेंगे तो जानते हैं कि 60 mm यहाँ से यहाँ तक है। तो जब ये इसका आधा करेंगे, यानी 60 का जब आधा करेंगे तो ये क्या होगा, 30 होगा। तो ये हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हुआ, 30, ठीक है। ये हुआ कितना, 30, ठीक है। ये जो है एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, ये जो है एक्स डायरेक्शन में है। अब जब हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखिए अब वाई डायरेक्शन में ये देखिए 60 mm है, फिर इसका आधा करेंगे तो वो भी 30 आएगा। तो ये जो है हमारा होगा वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये भी होगा 30। तो हम लिखेंगे 30, 30, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस में 30 होगा और वाई एक्सिस में भी 30 होगा, एक्स कामा वाई 30, 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 30, 30। कहते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 85, शंकु आधार 10 सेमी और ऊंचाई 50 सेमी का गुरुत्व केंद्र क्या है? ठीक है, देखिए हमें आधार दिया है कितना, ये शंकु है, ये दिया है 10 सेमी, और देखिए इसकी ऊंचाई है ना, मतलब इसकी ऊंचाई जो है दिया है हमको 50 सेमी, ठीक है, 50 सेमी, इसे लिखेंगे 50 सेमी, ठीक है, 50 सेमी। तो हम क्या करेंगे, 50 सेमी लिख देंगे। ऊंचाई हमें पता है 50 सेमी और ये जो है आधार से 10 सेमी। तो हम जानते हैं शंकु का गुरुत्व केंद्र बराबर होता है, लिखेंगे शंकु का गुरुत्व केंद्र बराबर क्या होता है, गुरुत्व केंद्र हम जानते हैं ऊंचाई अपान 4, ऊंचाई बटे के 4, या इसे हम लिख सकते हैं h/4, ठीक है। तो हमें पता है ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो 50 बटे के 4 करेंगे, ठीक है। इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 25 दूना 50, तो ये होगा हमारा 25 बटे के 2। जब इसे हम हल करेंगे तो ये होगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 12.5 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 86 दिया है 12 सेमी व्यास अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र क्या है? तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र बराबर होता है अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र बराबर होता है, हम जानते हैं कि 4 पाई बटे के 4r होगा, 4r बटे के 3 पाई, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे त्रिज्या, r से त्रिज्या होता है, त्रिज्या बटे के 3 पाई यानी 3 पाई, ठीक। जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो 12 का आधा करेंगे तो होगा 6 सेंटीमीटर, तो हमें r यानी त्रिज्या पता हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 गुणे, ये देखिए 12 सेंटीमीटर है ना, तो हम इसका आधा करके लिख रहे हैं 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो r का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर बटे के 3 पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, तो ये होगा हमारा 4 दूना 8 बटे के पाई,
ठीक है, 8/पाई। तो हम जानते हैं बटे पाई है, पाई का मान रख लेंगे। हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, देखिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, 8/पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, और 7 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये होगा हमारा 8 × 7 = 56, 56/22। जब इसे हम भाग करेंगे तो ये होगा हमारा 2.54। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा 2.54 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। दिया है प्रश्न नंबर 87, एक वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास d है। ठीक है, हमें देखिए मान लीजिए कि ये एक वृत्त दिया है। ठीक है, ये वृत्त है और इसमें क्या कह रहा है कि व्यास जो है d है, यानी व्यास मान लीजिए कि ये है हमारा व्यास, केंद्र से होती जाती हुई रेखा व्यास। ठीक है, इसका दिया है d। ठीक है, d दिया है यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो हमारा त्रिज्या क्या होगा, यानी कि हम जानते हैं r = d/2 होता है। तो हमारा त्रिज्या क्या होगा, d का आधा कर देंगे तो d/2 यही होगा। ठीक है, तो हमें r पता चल गया कि d/2। तो हमें पूछा है वृत्त के क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई। हम वृत्त के क्षेत्रफल को a लिख दे रहे हैं, a = πr²। ठीक है, जबकि हमें r का मान दिया है d/2, तो हम r के मान के यहाँ लिख लेंगे d/2। तो हम लिखेंगे a = पाई यानी r का स्क्वायर यानी d/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा पाई d का स्क्वायर, d² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं पाई d²/4। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पाई d²/4 यानी 4। देखिए दिया है अर्धवृत्त की परिधि। हम जानते हैं अर्धवृत्त यानी कि ये पूरा वृत्त है। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच दिए तो ये अर्धवृत्त हुआ। ठीक है, ये वाला। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा है, परिधि यानी परिधि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि हम अगले सवाल में बता चुके हैं। इसके पहले अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, जबकि हम बताए थे पूरे वृत्त का परिधि जो होता है, पूरे वृत्त का परिधि हम जानते हैं 2πr होता है। ठीक है, जब अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा तो हम क्या करेंगे, πr + 2r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r को कॉमन कर लेंगे, तो r कॉमन कर लिए तो पाई + 2 बचेगा। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो होगा हमारा अर्धवृत्त का परिधि पूछा है उसका क्या होगा। तो हमें दिया है पाई r² + 2r, या लिख सकते हैं r को बाहर कर लीजिए कॉमन, पाई + 2। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन पाई r + 2r, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पाई r + 2r। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।